साथियों नमस्कार। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन रिसेंट में पूछे गए एग्जाम से किया गया है। हमारे ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन। ये पशुओं की त्वचा पर जो आपको विभिन्न पैटर्न दिख रहे हैं, आपको बताना है कि इनका कारण क्या होता है। ऑप्शन ए है कि उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। ऑप्शन बी, उस जलवायु के कारण होते हैं जिनमें वे रहते हैं। या ऑप्शन सी देखिए, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं। या ऑप्शन डी, परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। देखिए, पशुओं की त्वचा का पैटर्न उनकी त्वचा पर बालों के कारण होता है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए। उनकी त्वचा का पैटर्न वो उनके बालों के कारण होता है। ऑप्शन ए इज द राइट। प्रश्न संख्या 2 है, निम्न में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है। आपको बताना है। ऑप्शन ए, जल एक सार्वभौमिक विलायक है। ऑप्शन बी देखिए, इनमें विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता है। ऑप्शन सी, जल का घनत्व 100 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। ऑप्शन डी देखिए, पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में जल विद्यमान होता है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा बताइए। इसका सही विकल्प होगा, जल का घनत्व 100 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष हुआ था। कल्पना चावला का निधन यान दुर्घटना में हो गया था। आपको बताना है कि उनका निधन किस वर्ष हुआ था। इसके ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए है 2000। ऑप्शन बी देखिए 1998। ऑप्शन सी 2006 या ऑप्शन डी 2003। आपको बताना है इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। तो कल्पना चावला का निधन 2003 में हुआ था। ऑप्शन डी इज द राइट। ये ए बी सी डी ऑप्शन का क्रम आपकी स्क्रीन पर एग्जाम में भी चेंज देखने को मिल सकता है। इसका आप अच्छे से अभ्यास कर लीजिए। बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 है, पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन से पक्षी पेड़ के तनों में अपने घोंसले बनाते हैं। ऑप्शन ए देखिए कौवा। ऑप्शन बी बसंत गौरी, इसको बारबेट भी कहते हैं। ऑप्शन सी है शकरखोरा, इसको सनबर्ड भी कहा जाता है। ऑप्शन डी दार्जिलिंग टेलर बर्ड, इसको बोला जाता है दर्जन पक्षी। आपको बताना है कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन बी इज द राइट, बारबेट बसंत गौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलाने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है। ऑप्शन देखिए डेंगू, मलेरिया या चिकुनगुनिया। ऑप्शन बी देखिए मियादी बुखार, हैजा या चिकनगुनिया। ऑप्शन सी मलेरिया, HIV या एड्स या फिर डेंगू। ऑप्शन डी HIV, एड्स, हैजा या डेंगू। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न संख्या 6 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको अच्छे से जवाब देना है इसका। ट्रेन टिकट पर PNR दर्शाया जाता है। PNR है ये, देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो PNR एक संख्या दी होती है टिकट पर, ये क्या दर्शाती है। यात्री संख्या रिकॉर्ड दर्शाती है या फिर यात्री का नाम रिकॉर्ड दर्शाती है। या ऑप्शन सी देखिए व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड। या ऑप्शन डी व्यक्तिगत नंबर रिकॉर्ड। करेक्ट ऑप्शन इज बी, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, यात्री का नाम रिकॉर्ड। प्रश्न संख्या 7 इस प्रकार से है कि पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नलियों से पानी सीधे पौधों के आधार में दिया जाता है कहलाती है। पौधे के आधार में दिया जाता है पानी, वो कौन सी तकनीक है, उसको क्या कहेंगे। ऑप्शन ए नैनो सिंचाई, ऑप्शन बी माइक्रो सिंचाई, ऑप्शन सी फेमटो सिंचाई या ऑप्शन डी ड्रिप सिंचाई। इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी ड्रिप सिंचाई, इसको कहेंगे ड्रिप सिंचाई। इस सिंचाई के द्वारा पौधे के आधार में सीधे पानी दे दिया जाता है।
प्रश्न संख्या 8 देखिए दोस्तों, अधूरे जले जीवाश्म ईंधन से फैलती है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी देखिए NO, इसको नाइट्रिक ऑक्साइड भी कहा जाता है। मित्रों, अधूरे जले जीवाश्म से हानिकारक धुआं निकलता है और इसे हम कहेंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, कार्बन मोनोऑक्साइड। खतरनाक धुआं है। प्रश्न संख्या 9 आपकी स्क्रीन पर, मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं। इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल हैं? ऑप्शन ए ठीक उत्तर, ऑप्शन बी उत्तर पूर्व, या ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम, या ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम। आपको बताना है कि आप मध्य प्रदेश में हैं तो आपके सापेक्ष किस दिशा में सर्वाधिक घने जंगल होंगे। इसका सही विकल्प हो जाएगा उत्तर पूर्व, ऑप्शन बी इज द राइट। बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10 इस प्रकार से है कि पटसन का रेशा पटसन के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए बीज, ऑप्शन बी पत्ती, ऑप्शन सी फूल, या ऑप्शन डी तना। वह प्राप्त होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका, तना से। बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न की ओर। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है, ऑप्शन ए उत्तरकाशी में, ऑप्शन बी दार्जिलिंग में, या ऑप्शन सी धर्मशाला में, या ऑप्शन डी ऊटी में। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग आपको बताना है कहाँ स्थित है। यह आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, उत्तरकाशी में स्थित है। रिपीटेड प्रश्न है, आप नोट कर लीजिए। हमें पके हुए भोजन को खुला या बिना फ्रिज में रखे लंबी अवधि के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। क्या कारण होगा इसका? निम्नलिखित में से कौन सा कारण पके हुए भोजन को बेकार करने के लिए जिम्मेदार है? कौन से कारण होंगे इसके, आपको बताना है। ऑप्शन ए कीट के द्वारा, या ऑप्शन बी विषाणु के द्वारा, ऑप्शन सी फफूंद के द्वारा, या ऑप्शन डी जीवाणु के द्वारा। तो इसका सही विकल्प आप चुनिए। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मित्रों ऑप्शन डी, जीवाणु के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार से है कि निम्न में से किन पक्षियों की चोंच में छानने की प्रणाली होती है? ऑप्शन ए फ्लेमिंगो, इसको हंसावर पक्षी भी कहा जाता है। ऑप्शन बी देखिए रोबिन, इसको यूरोपीय छोटी चिड़िया भी बोल लेंगे। ऑप्शन सी मेकाओ, लंबी पूंछ का तोता, या ऑप्शन डी गौरैया। आपको बताना है कि वह कौन सा पक्षी जिसकी चोंच में छानने की प्रणाली होती है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों फ्लेमिंगो, हंसावर। ऑप्शन ए इज द राइट। बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14 है, निम्न में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? 3 ऑप्शन जो होंगे वो कीटभक्षी पौधों के होंगे। एक ऑप्शन आप चुनिए जो कीटभक्षी पौधा नहीं है। ऑप्शन ए डायोनिया, ऑप्शन बी नेपेंथस, ऑप्शन सी एजिरेटस, ऑप्शन डी संड्यू। आप बताइए इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो कीटभक्षी पौधा नहीं है, वो हो जाएगा ऑप्शन सी एजिरेटस। राइट ऑप्शन सी एजिरेटस, ये कीटभक्षी पौधा नहीं है। प्रश्न संख्या 15 महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए। संपूर्ण विश्व में शुरू होने वाले ओजोन परत का संरक्षण एक महत्वपूर्ण पर्यावरण संबंधी पहल है। ओजोन परत का संरक्षण किस कारण प्रारंभ हुआ? आपको बताना है ये किस कारण प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए रामसरन सम्मेलन, ऑप्शन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी क्योटो प्रोटोकॉल, या ऑप्शन डी डरबन समिति। इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल।